हल्लाबोल भारत न्यूजमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। सोलापूर शहरात रेशन कार्ड धारकांच्या समस्या दिवसेदिवस वाढत चालल्या आहे। केंद्र सरकार देशातील सर्व गरीब गरजू जनतेला मोफत धान्य वाटप करण्याची योजना जाहीर केली खरी, पण अजूनही हे रेशनच्या धान्याचा लाभ गरजू लोकांपर्यंत पोहोचला नसल्याचे चित्र सोलापुरात पाहावयास मिळत आहे। प्रत्येक दिवस रेशन कार्ड असो किंवा धान्याच्या घोटाळ्याबाबत बातमी तक्रारी ऐकतो पाहतो, पण आपलं ढिम्म व कुंभकर्णी झोपलेल्या प्रशासनास काडी मात्र फरक पडत नाही। सोलापुरात हजारो तक्रारी रेशन कार्ड व धान्यास घेऊन होत आहेत, तर विचार करण्यासारखी ही बाब असून अशी परिस्थिती फक्त एका सोलापूर शहरातील आहे, तर विचार करा देशातील अशा अनेक खेडे शहर जिल्ह्याची काय परिस्थिती असेल। याचा विचार सरकार करत आहे का असा प्रश्न पडतो। अशीच तक्रार काही बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेच्या वतीने गरजूंना कित्येक वर्षापासून धान्याचा लाभ भेटत नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली। यावेळी बोलताना इम्रान हवालदार म्हणाले की आज यहाँ पर जिलाधिकारी साहब लोकशाही दिन के मौके पर हम लोगों ने यहाँ पर कई बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था की जांच से जिन लोगों के अभी तक राशन कार्ड चालू है और राशन पिछले 7-8 सालों से उन लोगों को राशन मिलता नहीं, ये विषय पर कमिश्नर अपने कलेक्टर साहब को यहाँ पर निवेदन दिया गया। और निवेदन देने का मकसद ये था कि जिन लोगों के राशन कार्ड चालू नहीं है वो जल्द से जल्द चालू करके दो, और जिन लोगों के राशन कार्ड चालू है अनाज मिलता है, लेकिन जिन लोगों के राशन कार्ड के माध्यम से 8 लोगों का 6 लोगों का जो नाम है राशन कार्ड के जो बैक साइड में जो नाम रहता, उन लोगों की हिसाब से प्रत्येक एक नाम की बदौलत एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलना चाहिए। तो अभी तक ऐसे लोगों को पूरे जो 6 नाम अगर रहते हैं राशन कार्ड के पीछे, तो उन लोगों को 30 किलो चावल 30 किलो टोटल अनाज मिलना चाहिए, लेकिन अनाज ऐसा मिलता नहीं। इन लोगों को सिर्फ 5 किलो या 10 किलो अनाज मिलता, बाकी का अनाज 20 किलो 25 किलो अनाज जो है वो ब्लैक मनी में राशन दुकानदार ये ब्लैक करके बेचता है। ऐसे लोगों को, ऐसे राशन दुकानदार का लाइसेंस कैंसिल होके इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना, ऐसी हमारी मांगनी है कलेक्टर साहब के पास से। और जल्द से जल्द यह कार्रवाई होना, अगर ये कार्रवाई नहीं होगी इनके ऊपर तो हम लोग कुपोषण पर बैठने वाले। और यही और एक बार विनती है कलेक्टर साहब से कि आप जल्द से जल्द इस काम को अंजाम दीजिए, नहीं तो हमको 8 दिन के अंदर हमको कुपोषण पर बैठना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी हल्लाबोल भारत न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।